मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप एक शख्स को जरूर जानते होंगे जिसका नाम है शाहरुख खान, जो कि बॉलीवुड के एक लोकप्रिय कलाकार हैं। और आपने कभी न कभी इस बात को जरूर सोचा होगा कि आज ये इतने धनी हैं, आज इनके पास इतना पैसा है कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पैसा इनके पास कैसे और कहां से आया, और इस पैसे के बदले इनको क्या कीमत चुकानी पड़ी? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि किस तरह से शाहरुख खान, जिनके पास बहुत दौलत है, बहुत अच्छा मुकाम है, ये सब उनके पास कहां से आया। आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। एक समय था जब शाहरुख खान को कोई नहीं जानता था और वो दिल्ली में रहा करते थे। उनके पिताजी के गुजर जाने के बाद वो अपनी माँ और अपनी बहन के साथ वहाँ पर रहा करते थे। एक बार उनकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। यहाँ तक उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी कि उनके बचने के चांस बहुत ही कम थे। और उस वक्त शाहरुख खान के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी माँ का इलाज बहुत अच्छे हॉस्पिटल में करवा लें। उनके पास तकरीबन 5,000 रुपये थे अपनी माँ के इलाज के लिए, और वो उन 5,000 रुपये को लेकर के अपनी माँ के साथ एक दरगाह में गए। दरगाह में वो अपनी माँ के लिए दुआ करवाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर उनके जो 5,000 रुपये थे वो कहीं खो गए थे और वो बहुत परेशान हो गए और उन 5,000 रुपयों को ढूंढने लगे, क्योंकि उनसे उनकी माँ का इलाज होना था। तो जब वो अपने 5,000 रुपयों को ढूंढ रहे थे तो वहाँ पर एक फ़कीर बैठा हुआ था, जिसने उनसे कहा कि बेटा, तेरे 5,000 रुपये गुमे हैं, लेकिन आने वाले समय में तू 500 करोड़ कमाएगा। शाहरुख खान इस बात को सुन करके काफ़ी हैरान हो गए। उन्होंने इस बात को सोचा कि ये ऐसे ही बोल रहा है। उनको उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसके कुछ समय बाद जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की तो उनकी बहुत सी फिल्में हिट होने लग गई, जिसके कारण उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती चली गई और उनकी दौलत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला गया। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब बात आती है कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। इस बात को आपको बताने का एक मकसद है, क्योंकि इस बात से आप एक बात सीखने वाले हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। वो बात ये है कि चाहे शाहरुख खान बहुत पैसे वाले हो गए, बहुत कुछ उन्होंने कमा लिया, आज उनके पास बहुत दौलत है, लेकिन उनको इस बात की एक कीमत अदा करनी पड़ी जब वो अपनी माँ के लिए उस दरगाह में प्रार्थना करवाने गए थे। और वो पैसे घूमने के बाद कुछ समय बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई और उनकी माँ चल बसी। और उनकी माँ के जाने के बाद उनकी बहन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई और बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज चाहे शाहरुख खान के पास कितना भी पैसा हो, कितना भी उन्होंने आज फेम कमा लिया हो, लेकिन एक बात जो उनके जीवन में हमेशा रहेगी वो ये कि उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, अपनी बहन की ज़िंदगी को बर्बाद होते हुए देखा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जो पैसा था वो शैतान की ओर से था, और शैतान जब कुछ देता है तो उसकी एक कीमत ले लेता है। इस कहानी को आपको बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप इस बात को जान लें कि जो कुछ भी शैतान की ओर से होता है उसके अंदर हमेशा दुख मिलाया हुआ होता है। लेकिन अगर हम वहीं पर नीति वचन 10:22 में पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे कहता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो इस वचन से आप देख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे कहता है कि जो धन परमेश्वर की ओर से होता है वो उसके अंदर कभी दुख नहीं मिलाता, और जो धन शैतान की ओर से होता है उस धन के अंदर हमेशा हमको एक कीमत चुकानी पड़ती है, जो कि अभी आपने इस कहानी में देख ही लिया होगा कि किस तरह से शैतान ने उनको करोड़ों अरबों रुपए दे तो दिए, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत उनसे ले ली। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपका विश्वास यीशु मसीह पर है तो आपको कभी भी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे कीमत नहीं वसूलता। कीमत वसूलने वाला तो शैतान है। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। हम ऐसी ही और वीडियोस आपको लाकर देते रहेंगे, और आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।